के कई बयानों पे लगता है कि हिंदू खतरे में है। आप केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, करीब देश के कई राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार है और आप कहते हैं हिंदू खतरे में। ये बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या आपकी जो सरकार है, मैं एक लास्ट, आपके सरकार क्या देश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही है? आपने विषय को घुमा दिया। ये बंगाल का सवाल था। बंगाल की सरकार वहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट। आज धीरे धीरे बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, राजनीतिक दखल हो रहा है, उन्हें वोट बैंक बना लिया, नाम करता है तो चिल्ला रही हैं। और हिंदू वहां सचमुच में ये लड़ाई हिंदुओं के लिए है, हिंदू वहां खतरे में है। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? वहां जब भी दंगा होता तो हिंदू पिटे जाते। क्या कारण है? ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुओं को, अगर इस बार तो सरकार बनेगी और बंगाल में आपकी सरकार बनी, आप 200% बनेगी, फिर आपसे मिलूंगा 4 मई के बाद। नहीं, हम ये फिर बात आपसे रिकॉर्ड करेंगे। आप ये कह रहे हैं बंगाल में बीजेपी सरकार इस बार विधानसभा के चुनाव बना रही है? 200%। ये हाय चिल्ला नहीं करती। अभी और वहां बांग्लादेशी हैं, उसको भी चिन्हित करना है। और हमारी सरकार बनेगी तो केवल वहां के कर्मचारियों को 7वां वेतन, जो 7th पे कमीशन है, वही नहीं दूंगा, बल्कि महिलाओं को भी 3000, युवाओं को भी 3000 पेंशन, और बांग्लादेशी को उल्टे लटका करके बाहर भेजूंगा। और ये जो झूठा प्रचार करती है, माछ खावे देवो ना, माछ भी खाएंगे और मांस भी खाएंगे, मुर्गा भी खाएंगे, लेकिन अवैध गाय की कटाई नहीं होगी। आपके कई स्टेट गवर्नमेंट है जो नवरात्रों में मांस मछली की बिक्री पे रोक लगाती है। पश्चिम बंगाल में तो ये उनका परंपरा है। हम कहाँ कहते हैं? हम नहीं रोक लगाए। हमने रोक लगा, क्यों रोक लगाएंगे? कई बयान उत्तर प्रदेश से। अरे नहीं, हम रोक लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या है? कहाँ रोक लगी है? त्योहार आएगा, यूपी का अलग कल्चर है, बंगाल का अलग कल्चर है। बंगाल में लोग खाते हैं तो खाएंगे, लेकिन गाय कटने नहीं दूंगा। चलिए, आप पश्चिम बंगाल पे एक और सवाल लेते हैं। ममता बनर्जी ये कह रही है कि जो SIR हुआ है वो एक तरह से EC, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो बीजेपी के टूल्स की तरह काम कर रही है और बंगाल का प्राइड है जो बाहर की सरकार है या बाहर से आके बंगाल पे थोपना चाह रहे हैं। देखिए, उनका प्रॉब्लम है, उनके दुखते नब्ज पे हाथ रख दिया है इलेक्शन कमीशन ने। ये घुसपैठिए को मेहमान बनाए हुए हैं। ये मेरा प्राइड है। इस प्राइड का, जैसे कोबरा के मुंह को चूर दिया जाता है, वैसे इलेक्शन कमीशन ने बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या घुसपैठियों का मुंह चूरने का काम किया है। और कांग्रेस के नजर में हिंदू हो कोबरा, हमारे नजर में सांप कोबरा अगर है बंगाल में, तो वहां का बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान है। तो मतलब अगर आपकी सरकार आएगी, या केंद्र के भी आपके पास अधिकार हैं, BSF आपके पास है, सेंट्रल एजेंसीज आपके पास है, अभी तक आप लोगों ने क्या किया रोकने? देखिए, राज्य सरकार अगर जमीन ना दे, राज्य सरकार 15 साल में जमीन नहीं दिया, और ये लिखित है, कोई मुजबानी नहीं है। और खुला बांग्लादेश से जितना आएगा वोट बढ़ेगा, यही इनके दुखते नब्ज पे पढ़ा रहा है। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जूट इंडस्ट्री का। चूंकि बंगाल, खासकर पश्चिम बंगाल में, और चुनाव हो रहा है तो थोड़ी राजनीति भी होती रहती है,
उसमें 2-3 वजह है राजनीति होने की। इंडस्ट्री पुरानी हो गई, कोई नया इनोवेशन नहीं हुआ, अभी भी जो पुराने लेकिन हाल फिलहाल में कुछ लोगों ने ट्रेंड देखा है। आपकी सरकार ने भारत टेक्स में हमने देखा था, जो जूट इंडस्ट्री के लोग आए थे, कई कुछ इनोवेशंस दिख रहे थे, लेकिन वो इनोवेशंस प्रैक्टिकल या मार्केट तक आ पाए हैं या नहीं आ पाए हैं? देखिए, ऐसा है, हम जूट का बैग जूट से खरीदते हैं, जूट मिल से। उनको जूट का रेट, प्रोसेसिंग चार्ज प्लस प्रॉफिट देके खरीदते हैं। लेकिन राज्य की सरकार, तृणमूल की सरकार या पहले की सरकार ने जूट पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका काम था प्रोडक्शन, इनोवेशन। हमारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी था केंद्र का कि हम खाद्य पदार्थों के लिए, चीनी के लिए बैग जो लें जूट का लें। हम ले रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि राज्य सरकार कोई इसमें मिलों को सहूलियत नहीं, और तो और होर्डिंग करवाता अपने लोगों से और तकलीफ देता मिलों को। वो तो कहते हैं कि इनोवेशंस केंद्र का काम है, इसकी मार्केटिंग केंद्र का काम है, इनोवेशन हम और नए तरह के फैब्रिक्स बनाना। देखिए, राज्य और केंद्र मिलकर के हमारा पहला दायित्व है बैग खरीदना, वो जो बनाएंगे उसको खरीदना। वो काम हम कर रहे हैं। 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ जो भी लगता है वो हम खरीद कर रहे हैं। इनोवेशन भी अब हम ही लोगों ने किया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.